दुनिया का सबसे बड़ा धोखा आपकी आंखों के ठीक सामने चल रहा है और हैरानी की बात तो यह है कि आप उसे अपनी लाइफ का सबसे सेफ और समझदारी भरा डिसीजन मानकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि जिस सिस्टम पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उस सिस्टम को बनाया इस तरीके से गया कि वो कभी आपको अमीर ना बनने दे। अब दोस्तों, जब आपने इस वीडियो पे क्लिक करके डिसाइड कर लिया है कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के जरिए मैं आपको वो रास्ता दिखा सकूं जिससे आप फाइनेंशियल फ्री होने के राह पे चल सकें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीजों को अवॉइड करना है, जो कि आपको पता चलेगा रोहन की स्टोरी से। देखिए, आज से ठीक 10 साल पहले रोहन की पहली जॉब लगती है। उसकी उम्र बहुत छोटी थी, सैलरी थी 20,000 रुपए। रोहन टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिताजी फैमिली को संभालते थे, तो पैसे पूरे उसके पास ही बच जाते। वैसे उसको बचपन से सिखाया गया था कि पैसे बचाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो उसने अपने सारे खर्चे पूरी तरीके से कम करके रखे थे। दोस्तों के साथ वीकेंड पे बहुत कम जाता, कोई नई चीज भी नहीं खरीदता, सारे पैसे बचा लेता। 20,000 में से 15,000 रुपए बैंक में रखने लगा और जब थोड़े से पैसे जमा हो जाते तो उसकी एफडी कर देता, आरडी बुक कर देता। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, जो भी पैसे उसके बैंक में पड़े थे उसके ऊपर उसे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा था। 2 साल बाद रोहन की मेहनत रंग लाई, उसका प्रमोशन हो गया और सैलरी हो गई 30,000 रुपए। अब इस सैलरी में से वो 20,000 रुपए बचाने लगा और 10,000 रुपए खर्च करने लगा। तो दोस्तों, ऐसी अपनी सैलरी बचाते बचाते 10 साल निकल गए। आज रोहन एक सीनियर और रेस्पेक्टेड पोजीशन पे है। उसकी सैलरी 2 लाख रुपए हो चुकी है। महीने का अच्छा खासा वो सेव कर लेता है। तो उसने लगातार जितनी भी सेविंग की, आज उसके बैंक अकाउंट में, एफडी में, आरडी में सब कुछ मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए हो चुके हैं। रोहन जब अपना बैंक बैलेंस देखता है तो उसे लगता है कि उसने लाइफ में आग लगा दी है और उसे लगता है कि उसने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव कर लिया है और अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, एक ऐसी भयानक सच्चाई जो उसे स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर ने कभी भी नहीं बताई। देखिए, मॉर्गन हॉर्सल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि अमीरी वो नहीं है जो आपको दिखती है, बल्कि अमीरी वो है जो इनविजिबल होती है। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए, रोहन ने 10 साल तक अपने पैसे को जिस बैंक के अंदर लॉक करके रखा था, आपको क्या लगता है उस बैंक ने उसके पैसे को तिजोरी में डालकर सड़ने के लिए छोड़ा होगा? आंसर इज नो। बैंक ने रोहन के पैसे को उठाया और दूसरे लोगों को पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड के रूप में देना शुरू कर दिया और 14 से लेकर 20-22% तक का इंटरेस्ट वसूल किया। अब इसमें से रोहन को कितना मिला? सेविंग अकाउंट में लगभग 4% और एफडी, आरडी के अंदर उसको मिला होगा 6 से 7% या मैक्सिमम 8%। मतलब दोस्तों, रोहन को सेफ्टी तो मिली, लेकिन जो हैवी मार्जिन था वो बैंक के पास रहा। इन 10 सालों में बैंक ने रोहन के पैसे का इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमाए। उनकी नई चमचमाती ब्रांचेस खुल गई, उनके स्टॉक प्राइस आसमान छूने लग गए और बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को लाखों रुपए के बोनस मिले। लेकिन रोहन को क्या मिला? आज रोहन अपने 50 लाख रुपए लेकर एक अच्छा और सुकून भरा घर खरीदने के लिए मार्केट में जब उतरता है तो उसे पता चलता है कि किसी भी डिसेंट टायर 1 सिटी के अंदर आज 50 लाख रुपए में एक ढंग का 2 BHK फ्लैट भी नहीं मिलता है। महंगाई और हर साल बढ़ते हुए इन्फ्लेशन ने उसकी 10 साल की मेहनत को दीमक की तरह चाट लिया। देखिए, महंगाई हर साल बढ़ रही है लगभग 7% की रेट से और रोहन को एफडी या आरडी में मैक्सिमम मिला होगा तो 8%। मतलब 1% उसका पैसा बढ़ रहा था और सेविंग अकाउंट में जो पैसा बढ़ा था वो तो माइनस में ही जा रहा था। मतलब पैसा बढ़ने की जगह उसका पैसा लगातार कम होते जा रहा था। अब देखिए, रोहन शायद इस ट्रैप में इसलिए फंसा रहा क्योंकि उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, लेकिन आपने इस वीडियो पे क्लिक करके पहला कदम उठा लिया अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सो दोस्तों, आपको रॉबर्ट कियोसाकी की ये बात पता होनी चाहिए, अमीर लोग और टॉप 1% वेल्थ क्रिएटर अपना पैसा कभी भी बैंक में सड़ने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि रुका हुआ पैसा उस रुके हुए पानी की तरह होता है जो कुछ दिनों में खराब हो जाता है। वो अपने पैसे को अपना सबसे वफादार सोल्जर बनाते हैं और उन सोल्जर्स को नए एसेट्स खरीदने के लिए दिन रात काम पर लगाते हैं। देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी, एसेट्स वो पावरफुल इंजन्स है जो आपकी जेब में पैसे डालते रहते हैं, भले ही आप गहरी नींद में हो या कहीं पे चिल मार रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो। बल्कि लायबिलिटी वो गड्ढे हैं जो आपकी जेब से लगातार पैसे निकालते रहते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास कुछ पैसे आते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, महंगी सी कार खरीद लेते हैं और हमें लगता है कि हमने एक एसेट बना लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कार आपने खरीदी है उसके लिए आपको हर महीने पेट्रोल, मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन के रूप में पैसे निकालने पड़ते हैं। आपने जो कार आज 12 लाख रुपए में खरीदी है, 5 साल बाद जब देखेंगे कोई उसके लिए आपको 10 लाख रुपए भी देने को रेडी नहीं होगा, क्योंकि कार डिप्रिशिएटिंग एसेट होती है, ना कि एप्रिशिएटिंग एसेट। हमें ऐसे एसेट्स बनाने चाहिए जो हमारी इनकम को और बढ़ाएं, ना कि कम करें। सो दोस्तों, अगर आप इस मैट्रिक्स को सच में बीट करना चाहते हैं तो आपको रोहन वाली जिंदगी से बाहर निकलकर अपने आसपास में एसेट्स की एक पूरी आर्मी खड़ी करनी होगी जो आपको हर सिचुएशन में अमीर बनाती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल और टेस्टेड एसेट्स के बारे में बताता हूं जो सदियों से लोगों को अमीर बनाते रहे हैं। इनमें से कुछ एसेट्स तो ऐसे हैं जिन्हें आप इसी वक्त बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से शुरू कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड्स। देखिए, मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सके, पी रेशियो निकाल सके, डेली न्यूज को ट्रैक कर सके। सो अगर आप 9 to 6 की जॉब करते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस है तो उस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड। देखिए, इंडेक्स फंड में जब आप अपने पैसे लगाते हैं तो आप देश की टॉप कंपनीज में पैसे लगाते हैं और जो कंपनीज टॉप पे होती है वो प्रॉफिट भी बनाती है। तो अगर वो प्रॉफिट बना रही है तो आपको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है। एक बार उन्होंने क्या किया, वॉल स्ट्रीट के एक बड़े हेज फंड्स के साथ $1 मिलियन की शर्त लगाई कि उनका सिंपल सा S&P 500 इंडेक्स फंड अगले 10 साल में किसी भी एक्सपर्ट हेज फंड मैनेजर को हरा देगा।
और रिजल्ट वही हुआ, हरा दिया। इसीलिए दोस्तों जब आप इंडेक्स फंड्स में पैसे डालते हैं तो एक तो वो सेफ होता है, इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ती है आपका पैसा उन टॉप कंपनीज के साथ ऑटो पायलट मोड पे कंपाउंड होते रहता है। शुरुआत में 3-4 साल के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असर कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप लंबी रेस का घोड़ा बनते हैं रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी सेट की 20 साल के लिए और आपको सिर्फ रिटर्न मिलता है एवरेज 12% का, तो उस केस में आपके जो पैसे होंगे, मतलब आपने इन्वेस्ट किए होंगे 24 लाख रुपए और वो बन गए 99,91,500 रुपए के आसपास, मतलब अराउंड 1 करोड़ रुपया। यही पैसा अगर दोस्तों आपने सिर्फ 5 साल के लिए रखा होता तो आपका होता सिर्फ 8 लाख रुपए के आसपास। अगर आपने 10 साल के लिए रखा होता तो होता 23 लाख रुपए के आसपास। अगर आपने 15 साल के लिए रखा होता तो ये होता 50 लाख रुपए के आसपास। और जैसे ही 20 साल रख दिया ये हो जाता है 1 करोड़ रुपए के आसपास। और मान लीजिए अगर आपने 25 साल के लिए रख दिया तो ये हो जाता है 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट था वो सिर्फ हमने 10,000 रुपए रखा। अब मान लीजिए अगर आपकी एसआईपी का अमाउंट बड़ा होता है तो उस केस में रिटर्न भी बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों ये ऐसा एसेट है जो शोर तो नहीं मचाएगा, लोगों को तो पता नहीं चलेगा आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपकी आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए अच्छी खासी दौलत छोड़ के जाएंगे। नंबर 2 पे है डिजिटल रियल एस्टेट। देखिए जो पुरानी जनरेशन थी उनके लिए सबसे महंगा एसेट क्या था? जमीन। लोग प्लॉट खरीदते थे, फिर उसका भाव बढ़ने के लिए सदियों तक इंतजार करते थे, लेकिन आज वैसा नहीं रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। अटेंशन की कीमत सबसे ज्यादा है। ऐसे दौर में सबसे महंगी प्रॉपर्टी किसी सिटी के सेंटर में नहीं बल्कि लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे मौजूद है। इसीलिए तो दोस्तों जो क्रिएटर्स हैं उनको आज के टाइम में एक रील के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक मिलते हैं। नवल रविकांत जो कि एक बहुत बड़े थिंकर और इन्वेस्टर है, देखिए उनका कहना है कि आज की दुनिया में नया लिवरेज मीडिया और कोड है, लेकिन एआई के आने के बाद में कोड भी चेंज हो चुका, तो आप कह सकते हैं मीडिया और कोड है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं और चाहे तो ब्लॉग भी बना सकते हैं। दोस्तों ये ऐसी डिजिटल जमीन है जिसके लिए आपको हर साल कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपके यूट्यूब पे मुश्किल से 10-15 सब्सक्राइबर होंगे, इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर 150-200 फॉलोअर्स होंगे। अब देखिए अगर आपकी सोच एक आम इंसान जैसी होगी तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार कुछ खास है नहीं, और क्विट कर देंगे। पर अगर आप एक विजनरी इंसान की तरह सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने नींव तो रख दी है, अगर मैं काम करना शुरू करता हूं तो मुझे आने वाले टाइम में रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब दोस्तों जरा इस तरीके से सोच के देखिए, आपका बनाया हुआ हर एक वीडियो आपका एक सोल्जर होता है। मान लीजिए आपने एक अच्छा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया और उसके बाद में वो वीडियो कोई भी कहीं से भी देख सकता है। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में बैठ के कोई इंसान रात को 3 बजे देख रहा है, उस वक्त तो आप आराम से सो रहे हैं, तो जब भी कोई उस वीडियो को देखता है तो वहां से आपको पैसे मिलते रहते हैं, क्योंकि आप खुद जानते होंगे यूट्यूब पे अपने वीडियोस को मोनेटाइज किया जा सकता है, वहां से एड रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों इस जमीन पे कोई फिजिकल मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसके पास पब्लिक का ध्यान होता है, ट्रस्ट होता है, आज वही दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। तीसरा सेट, हाई इनकम स्किल्स। देखिए जो इंसान अपने दम पे अमीर बना हो, अगर आप उससे उसका सारा बैंक बैलेंस ले ले, उसकी लग्जरी गाड़ियां ले ले, उसका आलीशान घर भी ले ले और उसको सड़क पे लाके खड़ा कर दें, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं 1 साल के अंदर वो सारी चीजें वापस पा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा एसेट उसके 2 कानों के बीच में होता है और वो एसेट है उसकी हाई इनकम स्किल्स। देखिए ये ऐसी एडवांस और रेयर स्किल्स होती है जिनकी आज मार्केट में ग्लोबल लेवल पे एक्सट्रीम डिमांड है। बड़ी कंपनीज इन स्किल के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होती है। आज के एआई रेवोल्यूशन के दौर में अगर आपके पास सही टेक्निकल और क्रिएटिव नॉलेज है तो आप पूरी मार्केट को अकेले डोमिनेट कर सकते हैं। आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो अकेले या फिर 1 या 2 एम्प्लॉयज के साथ $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। देखिए जैसे एक स्क्रिप्ट किसी क्रिएटर या ब्रांड को वायरल बना सकती है, वैसे एक सिंगल हाई इनकम स्किल आपकी जेब में हमेशा के लिए पैसे लाकर दे सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस एसेट को बनाने के लिए आपको किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मार्केट क्रैश का कोई डर होगा और सरकार इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा सकती। मतलब दोस्तों जब तक ये स्किल आपके पास होगी आपके पास परमानेंट कवच होगा। चौथा एसेट है डायरेक्ट इक्विटी या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। देखिए दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, ये उन लोगों के लिए सही है जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और साथ ही साथ में उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल्स को समझ सकते हैं, तो डायरेक्ट शेयर खरीदने से ज्यादा पैसा किसी और चीज में नहीं बनता है। पीटर लिंच जो कि स्टॉक मार्केट के लेजेंड कहे जाते हैं, उनका साफ साफ कहना है उन्हीं चीजों में पैसे इन्वेस्ट करो जिनके बारे में आप समझते हो या उनको आप डेली यूज करते हो। देखिए दोस्तों जब भी आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो उस केस में आप स्क्रीन के ऊपर चलने वाला सिर्फ एक डिजिट बाय नहीं करते हैं, आप एक्चुअल में उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हैं। और देखिए रियल वेल्थ हमेशा तब बनती है जब कॉर्पोरेट हिस्ट्री और लोगों की साइकोलॉजी को आप ट्रैक करना समझ जाते हैं। उन ब्रांड्स पे फोकस कीजिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट की एक सॉलिड केस स्टडी बन चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक डूबती हुई कंपनी का कमबैक हमेशा से बड़ा और फास्टर रिटर्न देने वाला होता है। जैसे डव ने अपना ब्यूटी टेस्ट कैंपेन चलाया था तो उसके बाद में उनके ब्रांड की पूरी डायरेक्शन ही बदल गई, या फिर मैगी और कैडबरी जैसी कंपनीज ने अपने सबसे बुरे वक्त में पब्लिक के विरोध के बाद भी मार्केट में
कमबैक किया और उसके बाद में उनका जो स्टॉक का प्राइस था पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ा ही था। सो देखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी सिचुएशन को समझते हैं कि मार्केट पैनिक के टाइम पे डरना नहीं होता है, बल्कि राइट टाइम पे राइट शेयर्स को बाय करना होता है ताकि उनका पोर्टफोलियो आगे चल के रॉकेट की तरफ बढ़ता जाए। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है, यहाँ से आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते हैं और साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म में तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलता ही है। पांचवा एसेट होता है बिजनेस ओनरशिप एंड स्टार्टअप्स। देखिए, दुनिया के टॉप बिलियनर्स की किसी भी साल की फोर्ब्स लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो दूसरे की कंपनी में 9 to 6 की जॉब करता है और बहुत अमीर बन गया है, एक भी नहीं मिलेगा। सो देखिए, जितने भी अमीर लोग होते हैं उन्होंने अपना बिजनेस का सिस्टम बनाया, एक एम्पायर बिल्ड किया है। बिजनेस इकलौता ऐसा एसेट होता है जिसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, 10x, 100x, 1000x तक भी हो सकती है। और देखिए, आज के टाइम में तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत भी नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी नहीं लगानी। आज इंटरनेट की मदद से, एआई की मदद से ऐसे ऐसे बिजनेस किए जा सकते हैं जिनके बारे में आज से कुछ सालों पहले तक तो सोचा भी नहीं जा सकता था। और देखिए, अगर आपको लगता है कि फिजिकल प्रोडक्ट में जाऊंगा तो बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडियन क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, बिजनेस में रिस्क जरूर होता है, पर अगर एक बार आपका सिस्टम सेट हो गया, सप्लाई चेन सेट हो गई, तो उसके बाद में अनलिमिटेड रिटर्न बाकी दूसरे जितने भी ट्रेडिशनल एसेट्स हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा मिलता है। छठा एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, ये चीज तो आपने जरूर सुनी होगी, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं लगेगा, खेल लगेगा। लेकिन कई सारे लोगों का ये भी कहना है पैशन वैशन सब बकवास होता है, लोगों को जो चीज चाहिए वो चीज प्रोवाइड करो तभी पैसा हमारे पास आता है। लेकिन देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए करोड़ों का साम्राज्य बनाया है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जेके रॉलिंग ने एक बार बैठकर हैरी पॉटर की दुनिया लिख डाली और आज जब भी पूरी दुनिया में कोई भी उनकी किताब खरीदता है तो उनके अकाउंट में एक रॉयल्टी अमाउंट आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सिंगर के साथ भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए किसी सिंगर ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे बजता है तो उसे हमेशा रॉयल्टी मिलती रहती है। और इसे ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब आपके किसी यूनिक, ओरिजिनल और क्रिएटिव आइडिया पे आपका अपना लीगल कॉपीराइट होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई स्किल है ही नहीं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आज तक आपने अपनी लाइफ में जो चीज भी सीखी है वो चीज उन लोगों को सिखा सकते हैं जिनको नहीं आती। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं और मान लीजिए एक बार आपने ऑनलाइन कोर्स बना दिया, उसे आप कितने भी लोगों को सेल कीजिए, बार बार आपको कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहेंगे बेचेंगे कैसे, तो देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो बनाकर आप दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप करोड़ों लोगों तक पहुंच गए तो उनमें से हजारों लोग तो आपके कोर्स को बाय कर ही लेंगे। इन शॉर्ट दोस्तों, आपको ऐसी चीजें बनाने पे ध्यान देना है ताकि जब भी वो कहीं पे बिके या पढ़ी जाए या इंटरनेट पे स्ट्रीम की जाए तो आपको वहां से पैसे बनते रहे। सातवां सेट है रियल एस्टेट या फिर रिट्स। देखिए, आप खुद जानते होंगे, रियल एस्टेट सदियों से राजाओं, महाराजाओं और अमीर लोगों का सबसे एवरग्रीन एसेट रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, दुनिया में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन जमीन तो लिमिटेड है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और जो चीज लिमिटेड होती है उसकी प्राइस हमेशा बढ़ती है। देखिए, एक अच्छी प्राइम लोकेशन में आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो जब तक वो आपके पास रहेगी वो आपको अच्छा खासा रेंट से रेवेन्यू जनरेट करके देती रहती है। लेकिन अगर आज के टाइम में किसी को रियल एस्टेट से अमीर बनना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बैरियर होता है कि अगर मान लीजिए आपको जमीन खरीदनी है या फ्लैट खरीदना है तो बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हर आदमी के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो रियल एस्टेट खरीद सके। सो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रिट्स, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, पब्लिक से पैसा लिया जाता है और जो पैसा जमा होता है उससे बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जैसे कि आईटी पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स हो गए। सो आप कुछ हजार रुपए लगा के उन बड़े बड़े ट्रस्ट का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं और उनकी महंगी महंगी कमर्शियल बिल्डिंग से आने वाला जो हैवी रेंट होता है उसका फिक्स हिस्सा हर महीने या फिर क्वार्टर में आपके अकाउंट में आ जाता है। सो दोस्तों, रिट्स की मदद से बिना लाखों रुपए लगाए, बिना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की चिक चिक झेले आप रियल एस्टेट में पैसे लगा भी सकते हैं और उससे आने वाले रिटर्न का मजा भी ले सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। देखिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक कहानी बताई थी रोहन की। उसमें रोहन ने अच्छा खासा पैसा बैंक में रखा, एफडी, आरडी ये सारे फॉर्म में। सो रोहन को मैक्सिमम कितना मिला, 4 से लेकर 8% के बीच में। लेकिन बैंक ने उसी पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को लोन दिया और 14 से लेकर 22% कमाया। अब देखिए, बैंक ने अपने पास से कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक ब्रिज क्रिएट किया रोहन और जिनको पैसे की जरूरत थी उनके बीच में। अब जरा सोच के देखिए, इस सिस्टम में से बैंक को हटा दिया जाए और डायरेक्टली रोहन अगर किसी ऐसे इंसान को पैसे दे पाए जिसको सच में जरूरत भी है और रोहन को भी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए तो कैसा होगा। तो देखिए, आज के टाइम में मार्केट में ऐसे कई सारे स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आप सीधा वेरीफाइड लोगों को पैसे उधार दे सकते हैं। तो देखिए, जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है वो पैसे उधार लेते हैं, फिर हर महीने अपनी ईएमआई पे करते रहते हैं। इसे कहा जाता है P2P यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे आपको 12% से लेकर 15% तक का डायरेक्ट रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, आपको प्लेटफॉर्म देखकर इन्वेस्ट करना होगा। सो देखिए, जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज करें, अगर वो प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आपने जो पैसे लगाए हैं वो आपको वापस मिलेंगे, अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म में गड़बड़ है तो उस केस में आपका पैसा डूब भी सकता है, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। 9वां एसेट है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, आज से 15-20 साल पहले अगर मैं किसी इंसान को बोलता तूने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो इन सब के बारे में
सुना है वो मुझ पे हंसता, पर आज ये दुनिया का सबसे तेजी से पैसे बनाने वाला एसेट बन चुका है। अगर आपने आज से 15 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपए भी बिटकॉइन में डाले होते तो आज वो बन गए होते 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में। दोस्तों ये इकलौता ऐसा एसेट है जिसने रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के रिटर्न को बहुत बुरी तरीके से बीट किया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जहां पे जितना ज्यादा रिटर्न मिलता है रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। सो ये जो मार्केट है क्रिप्टो का, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। यहाँ पे हो सकता है एक दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो 20% बढ़ जाए, 20 गुना भी बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है अगले दिन आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो जीरो हो जाए। इसीलिए अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो लालच में आके पूरा पैसा यहाँ पे नहीं डालना है। जो भी आपका अमाउंट है उसका 2% से लेकर 5% आप क्रिप्टो में एलोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बजट है कि हर महीने आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम 500 रुपए आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्रिप्टो हमारे देश में अनरेगुलेटेड है लेकिन वो लीगल है, मतलब उसको आप खरीद कर रख सकते हैं और चाहे तो उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आपने बिटकॉइन खरीद के रखा और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो गया, तो उसके ऊपर आपको स्टेट अवे 30% का टैक्स सरकार को देना होता है। सो उस केस में एक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो उस केस में आपको ये 30% वाला टैक्स देना नहीं होगा। जो भी रिटर्न आपको मिलने वाला है वो आपकी बिजनेस की इनकम कंसिडर की जाएगी, और साल के एंड में जब हम ITR फाइल करते हैं तो जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। दैट्स इट। सो दोस्तों अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है तो उस केस में मार्केट के अंदर जो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके साथ आपको जाना चाहिए, और उसका नाम है CoinSwitch। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी ब्रोकरेज होती है, जो भी फीस लगती है, उसमें आपको स्ट्रेट अवे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो। बाकी दोस्तों अगर आपको जानना है क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे की जाती है तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। 10वां एसेट होगा यूएस टेक स्टॉक्स। देखिए रोहन ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उसने अपना पूरा पैसा एक ही जगह पे फंसा के रखा। लेकिन जो टॉप 1% लोग होते हैं या जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने पूरे पैसे को एक ही जगह तो छोड़िए एक देश में भी नहीं रखते, वो अलग अलग देशों की इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। देखिए जब कोई एक चीज परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी कर सकती है, तो वहां पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सेम इसी प्रकार अगर एक देश की इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है, किसी दूसरे देश की कर रही है, तो वहां पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप खुद सोच के देखिए, आज से 10 साल पहले $1 का प्राइस था लगभग 60 रुपए के आसपास, लेकिन आज हो चुका है लगभग 93-94 रुपीज के आसपास। सो मान लीजिए 10 साल पहले आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता और जिस भी कंपनी में किया होता अमेरिका की, उसका प्राइस ना भी बढ़ा होता, लेकिन डॉलर का प्राइस बढ़ गया, इसलिए भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। वैसे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप फोन यूज करें तो एप्पल का यूज करते होंगे, एंड्रॉइड यूज करते होंगे, लैपटॉप चलाते हैं तो विंडोज का चलाते होंगे या फिर एप्पल का चलाते होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया भी इतने सारे हैं, तो ये सारी की सारी कंपनीज ने पिछले 10 साल में काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। सो अगर आपने 1 लाख रुपए भी इनमें इन्वेस्ट किया था आज से 10 साल पहले, तो वो आराम से 10-12 लाख रुपए बन गया होता। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि हमें पता ही नहीं था कि कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए अभी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिनकी मदद से बहुत ही आसानी से आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट या फिर मैं जिसको यूज करता हूं उसका नाम है IND Money। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसकी मदद से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, IND Money ऐप की मदद से सिर्फ यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होता है। अगर आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी पॉसिबल होता है, म्यूचुअल फंड में करना है वो भी पॉसिबल होता है, और यूएस स्टॉक का ऑप्शन तो अवेलेबल ही है। वैसे यहाँ पे आपको 2 प्रकार के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है डीमेट अकाउंट, जिसकी मदद से इंडियन जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और दूसरा आपको एक प्लेन सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है जो कि यूज होता है आपके यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोस्तों कैसे अकाउंट ओपन करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ में IND Money में अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है वो तो आपको मिल ही जाएगा। अब दोस्तों आखिर में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये 10 एसेट्स में से किसी में भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हर एक एसेट क्लास के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन होगा उसको लेकर आपको खुद को मजा आएगा। वैसे दोस्तों अगर आपको इन सभी के बारे में डिटेल में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अभी इसी प्रकार का कंटेंट आने वाला है। हर एक जो एसेट क्लास मैंने आपको बताया उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे सबसे पहला वीडियो आपको कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।